अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हम बागे जना से मुल्हिका बोड़ावाला ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं, जहां मेरे रकम में देख सकते हैं इलेक्ट्रो बसेस जो हैं वो पहले से भी फैसलाबाद में 30 से ज़्यादा आ चुकी हैं, जबकि बाकी दीगर आने का सिलसिला जारी है, जो कि कम व बेश 80, 84 और फिर इसकी तादाद 100 से बढ़ जाएगी। 36 रूट्स ताहाल अभी तक मंजूर किए गए हैं, जिसमें मरकज़ी शाहराहें हैं। आज वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ इसका बाकायदा इफ्तिताह के बाद जो है ये रूट्स के ऊपर गामजन हो गई। जो मरकज़ी रूट्स हैं अगर देखा जाए तो उसके अंदर मेन सरगोदा रोड है, जे रोड है, समुंदरी रोड है, नडवाला रोड है, और नडवाला चौक एक ऐसा जहाँ से ज़्यादा कनेक्टिव पॉइंट जो निकल रहे हैं। सत्याना रोड है, जड़ावाला रोड है, केनाल एक्सप्रेस वे या गटवाला से चलने वाली बसेज़ ये मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए 36 पॉइंट के ऊपर जो है गामजन होंगी। मेरे पीछे देख सकते हैं ये इलेक्ट्रो बसेज़ हैं और ज़ीरो कार्बन एमिशन इसे कहा जा रहा है। बेसिकली आगे देखें तो अक्टूबर के महीने के अंदर स्मोक शुरू हो जाती है। स्मोक के अंदर जो है वो ज़्यादातर उसकी वजूहात जो हैं वो तेल और ईंधन बनता है, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं। देख सकते हैं यूनिवर्सिटी गोल चक्कर तक सधार, ये यूनिवर्सिटी गोल चक्कर यानी कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से चलेगी और सधार बाईपास तक जो मंडी है वहाँ तक चलेगी। और ज़्यादातर जो रूट हैं वो बाईपास चौक तक हैं, जैसे मकुआना जड़ावाला रोड के ऊपर बाईपास है, गटवाला के ऊपर जाएँ तो वो केनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर है। इधर ये बस है, दिस इज़ साउदर्न टूर पैसेंजर बस है, और इसके आगे इसका स्टेशन जो है वो बताया जाएगा 135 नंबर है। ऐसे पीछे देखें वो भी 135 नंबर स्टेशन पॉइंट पे ऊपर जा रही है। ये इलेक्ट्रो बसेज है जिनके ड्राइवर जिनके कंडक्टर्स जो हैं इस वक्त आ चुके हैं। अब इसके ऊपर स्टेशन जो हैं वो भी बाकायदा अवेज़ा हैं और इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के ऊपर चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही और बसेज जो हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ जब यहाँ इफ्तिताह करी थी तो आवाम के अंदर जोशो खरोश जज्बा जो है वो शहर फैसलाबाद के बासी इस हवाले से शुक्रगुज़ार हैं कि तारीख़ में पहली बार शहर फैसलाबाद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयसर आई है, जिसका किराया सिर्फ 20 रुपये है स्टॉप टू स्टॉप। अगर आप एक स्टॉप बाद उतर जाएँ आप, या 10 स्टॉप बाद उतरें, या 36 स्टॉप लें, आपको एक बार एक बस पर चढ़ने के लिए 20 रुपये चाहिए। और तालिब इल्मों के लिए और माजूर अफराद और बुज़ुर्गों के लिए ये मुकम्मल तौर पर फ्री हैं। आप देखें ये बसेज आने का सिलसिला जारी है, जो कि यहाँ बोड़ावाला ग्राउंड के अंदर जा रही हैं और इनको लाइन बाय लाइन जो वहाँ अरेंज किया जा रहा है। मज़ीद बसेज पीछे से आ रही हैं। यूनिवर्सिटी चौक की कोई लगी हुई है, किसी का सत्याना रोड का बोर्ड लगा हुआ है। और इस वक्त जो है वो ग्रीन इलेक्ट्रो बसेस जिनका चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ज़ीरो एमिशन इको फ्रेंडली डबल डोर बसेस हैं। फ्रंट फीमेल की है, ये जो है मेल साइड होगी और साथ टैपिंग मशीन होगी। जो कंडक्टर है वो भी मौजूद होगा जो आपसे 20 रुपये तलब करेगा, या आपको टैपअप जो कार्ड है वो है, पासेज जारी होंगे। इस हवाले से अभी पीछे मज़ीद बसेज जो हैं आ रही हैं और आवाम शहर फैसलाबाद की इन बसेस को देख भी रही है। पीछे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर जो है वो वेज़ा की गई हैं। इन बसेस को भी तैयार करके लेके आया जा रहा है जहाँ, और आप देख सकते हैं कि पीछे माहौल दोस्त पंजाब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, चीफ मिनिस्टर ग्रीन इनिशिएटिव, इलेक्ट्रो बसेज़, ये पंजाब मासिव ट्रांजिट अथॉरिटी जो है उसकी तरफ से बसेज़ हैं, यानी कि उनके तहत ये चलेंगी और इसके ऊपर जो है एमिशन कंट्रोल सिस्टम के तहत चलाया जा रहा है। इस वक्त शहर फैसलाबाद के बासी हवाले से यकीनन तौर पर खुश हैं कि बेशतर शहरों के अंदर इफ्तिताह के बाद अब बाकायदा शहर फैसलाबाद यानी कि लायलपुर के अंदर इलेक्ट्रो ग्रीन बसेस चलेंगी, जो कि फैसलाबाद का बहुत दरीना मुतालबा है। जब आज से कई साल पहले, बल्कि ये कहूँ 12-13 साल पहले मेट्रो लाहौर में बनती है तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के उस दौर के अंदर शहर फैसलाबाद के बासियों का एक मुतालबा था कि हमारा हक है, दूसरा बड़ा शहर है, हमें भी ग्रीन बसेस दी जाएँ। तो ग्रीन बसेस आ गई हैं। अब ये देखें माजूर अफराद के लिए यहाँ से बटन दबाएंगे तो नीचे से रैंप जो है वो निकलेगा, जो कि माजूर अफराद को यहाँ से लेके जाएगा। और ये एमरजेंसी कंट्रोल बटन्स भी हैं, सीट्स अंदर लगी हुई हैं। ये मेल साइड आ गई, फीमेल साइड आ गई, दरमियान में कंडक्टर जो है वो मुसाफिरों को जो है टिकट चेक करेगा और उनको सफ़र की इजाज़त देगा। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं, वो देखें मुसाफिर स्टेशन पे हैं, इंतबा भी चलाई जा रही है। ये स्टेट टू मुसाफिर स्टेशन है। अब ये बेसिकली इंतबा चलाने का मकसद है कि जो लोग वहाँ से गुजरे या बस स्टॉप पे बैठे हैं उनके पास तमाम मालूमात जो हैं वो मौजूद हों। ये एक अच्छी चीज़ है, इको फ्रेंडली है और बेहतरीन आलमी मेयार स्टैंडर्ड्स की बसें शहर फैसलाबाद के बासियों को मिल चुकी हैं और वो इसे डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। एक पैगाम ज़रूर होगा कि फैसलाबाद के लोग इसको इमानत समझ के इसको चलाएँ ताकि इसकी तोड़ फोड़ या कुछ शहरों में इतलात आई शीशे टूटे, हैंडल टूटे, बटन टूटे, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हमारी अपनी टैक्स के पैसों से आने वाली बसें हैं। इसका ख्याल भी आवाम को खुद रखना होगा। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, आवाम से बात करेंगे, उनके तासुरात क्या हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पब्लिक मौजूद है जो कि इस वक्त बोड़ावाला ग्राउंड बाग जनाब में मौजूद है। यहाँ से एंट्री पॉइंट मेन और मरीम नवाज़
जो बसेस का इफ्तिताह फैसलाबाद में आ चुकी हैं ग्रीन बसेस, पब्लिक मौजूद है, इनसे गाए बगाए बारी बारी गुफ्तगू करते हैं और इनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद इरफान जी। कहाँ से आए हैं? मैं जी चंचल राना सलामला साहब की। क्या कहेंगे, ग्रीन बसेस पहली बार फैसलाबाद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है और सदार बाईपास तक भी चलेगी। भाईजान ये खुशकिस्मती है हमारी, ये खुशकिस्मती है। इलेक्ट्रिक बस और एसी बस ये हमारी खुशकिस्मती है। लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लिए लहदा एक पूरा कैबन है, बहुत ज़्यादा सहूलत है। तालिब इल्मों के लिए, मजदूरों के लिए, बुजुर्गों के लिए फ्री है। बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा कि आप इसकी जितनी शुक्र अदा कर सकते हैं ना मरीम नवाज साहब का, दिल से शुक्रिया अदा साहब ये भी कोई मुतालबा करेंगे कोई रूट बढ़ाना चाहें, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ रूट नहीं जा रहे थे, जैसे बहुत सारे लोगों का भी मुतालबात है रूट के हवाले से। भाईजान कुछ ना आने से बेहतर कुछ आया ना, इंशाल्लाह इसमें मतलब अपग्रेड हो जाएगा। कुछ आया तो है ना, कुछ देखे ना, कुछ आया तो है ना, ये तो नहीं कह सकते कुछ मिला नहीं। नहीं डेफिनेटली मिला। लेकिन पूरा पंजाब चला रही, पूरा सरगोदा से सिला मतलब राजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम दिल से राजी हैं। बाकी बसें खाली जा रही हैं, एसी वाली भरी जा रही है इंशाल्लाह भरी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? नाज़म तहसीन। नाज़िम साहब, कैसे देखते हैं कि 15 साल पहले जब मेट्रो चलती है लाहौर में तो फैसलाबादी तब से ये पुकार कर रहे थे हमारा भी हक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, हम ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर हैं, कराची के बाद सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेशन सिटी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई है फैसलाबाद में, क्या तासुरात है? जी सर, देखिए ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे कायद की बेटी जो हमारे कायद का विजन लेकर चली हुई है और बिल्कुल उनके मुताबिक काम कर रही हैं। और रही बात इलेक्ट्रिक बसेस की, तो ये 30 साल के बाद हमें मुहैया की गई है, ठीक है जी। ये जंग रोड पे भी चलेगी बाईपास तक, वहाँ पे हमारा जो गांव है 241 आदमी जा चला है। ऐसे देहातों में बल्कि हम दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहाँ ट्रेन या बस मिलती है, अब हमारे एयरपोर्ट के बाहर भी बस तो आ जाएगी जी, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखें स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, बुजुर्गों के लिए फ्री है, एसी बस है, 20 रुपए में आप पूरे फैसलाबाद का चक्कर लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम मलक रहमान है और मैं सीनियर वर्कर हूँ, मुस्लिम लीग का कोऑर्डिनेटर जेल खाना। अच्छा, बड़ी देर से नून लीग के वर्कर्स भी ये कह रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ दें ताकि वर्कर बता सकें जी हमें भी कुछ मिल गया। बिल्कुल जी, हमारा तो सर फख्र से बुलंद कर दिया मरियम साहबा ने। 75 साल में ऐसा सीएम नहीं हमने देखा जो पब्लिक को डायरेक्टली फ़ायदा दे, तो इसके बेशुमार वो उन्होंने लॉन्च किए हैं प्रोग्राम, लेकिन ये भी बेस्ट है और पेरा भी बेस्ट है, तीरानी भी बेस्ट है। हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया उसने। मुतमईन आप? बहुत मुतमईन है। मुतालबा भी साथ करेंगे क्योंकि आज शहर आ रही है ना। हाँ जी, वो जी है कि तहसीलों हैं जो रहती है ना, तहसील जड़ावाला लाएँ, वो समुद्री जुमरा, समुद्री, तांदलियाँ वाला, इनमें भी होनी चाहिए। इनमें भी बसें, यानी क्या कहने के जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें बसें इनको भी दे दें। हाँ होनी चाहिए। चलो, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम कौन से हल्के से? मैं यूसी 255 से प्रेसिडेंट हूँ लीग यूथ विंग का। और हम आज बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला का बड़ा ही हमारे फैसलाबाद पे ये करम हुआ है कि भी मरीम नवाज साहबा ने ये जो हमारे लिए एक गिफ्ट दिया है, ये हमारे फैसलाबाद की हिस्ट्री का सबसे अच्छा गिफ्ट है, जिससे हमारे रोज़मर्रा के नौजवान, बच्चियाँ, बूढ़ों को बहुत ही इसका फ़ायदा होगा। और जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कभी किसी गाड़ी में कभी किसी गाड़ी में, ये बहुत अच्छी सहूलत मिली है। हम बहुत सीएम साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं था दिल की गहराइयों से कि उन्होंने हमारे लिए ये बहुत अच्छा फैसलाबाद के लिए ये सोचा है, आइंदा भी वो सोचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। दोस्त और मौजूद हैं, चलिए आबद शेर अली की रैली लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाहिर अली जी मेरा नाम है। आबद शेर अली के हल्के से हम लोग आए हैं मरियम साहबा के इस्तकबाल के लिए, और मरियम साहबा ने जो हमारे गरीबों के लिए काम किया ये बहुत बड़ा है। आपको तो इर्द गिर्द 4-5 रूट फिर रहे हैं। हाँ जी, वो और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ है। हम लोग तो पसमानदा इलाके से हैं, तो इसी वजह से मरियम साहबा ने हम डायरेक्टली गरीब लोगों को फायदा दिया। फैसलाबादी झूठे भी ना लेंदे रहे, अभी दोस्तों ना सरगोदा कुछ शहरों में वो बटन तोड़े कि पब्लिक अपनी प्रॉपर्टी समझे से, अगर इतना बड़ा हमें इनाम मिला हम लोग इसको अपनी प्रॉपर्टी समझेंगे और इंशाल्लाह मरियम साहबा गरीबों के लिए अपने हल्के में बहुत काम करवा रहे हैं। मरियम साहब जिंदाबाद, इंशाल्लाह मरियम नवाज के साथ है आ रही है और बड़ी तादाद में कुछ रैलियाँ, क्यों मैं उस पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ से पब्लिक एंट्रेंस है और अपनी रैलियाँ, क्योंकि मेंबरान असम्बली जो हैं वो मरियम नवाज से मुलाकात के लिए यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, वो नारे मारते हुए और ये तासुरात का इज़हार किया जा रहा है यहाँ के फैसलाबाद के अंदर ग्रीन बसेस एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बड़ी देर से मैंने बेशतर प्रोग्राम किए कि शहर फैसलाबाद के अंदर जो तालिब इल्म हैं वो बसों की छतों पे बैठकर और ऐसे सफ़र करने पे मजबूर हैं जिस बिना के ऊपर एक बड़ी देर का दरीना मुतालबा था कि शहर फैसलाबाद के बासियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, जिसके अंदर स्टूडेंट तालिब इल्म मुफ्त हैं, बुज़ुर्ग लोग मुफ्त हैं, माजूर अफराद मुफ्त हैं और दीगर को जो है 20 रुपये फ़ीकस एक पॉइंट से पॉइंट जो है स्टॉप से स्टॉप देना पड़ेगा किराया। प्रोग्राम में आगे चल रहे हैं, मज़ीद आपको तासुरात दिखाएंगे। पब्लिक जो इस ग्रीन इनिशिएटिव को पसंद कर रही है उनके क्या तासुरात हैं।
प्रोग्राम में आवाम के आने का सिलसिला जारी है। एक नौजवान है जो मरियम नवाज़ के लिए तस्वीर बनवा के लाया है और ग्रीन इनिशिएटिव बस के लिए ग्रीन सब्ज़ रंग की ही जो तस्वीर है उसे बनाया गया है। ये नौजवान है, अपने शर्ट के ऊपर भी तस्वीरें अमीन भट्ट साहब है, शेख एजाज हैं, उनकी लगाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, कहाँ से हो? मैं इधर कारखाना बाज़ार से। और आप आज इस ग्रीन बस सर्विस के इफ्तार में आए हो कि ये अच्छा इनिशिएटिव है? जी बहुत अच्छा है राज़ी हो? जी। अभी इसके ऊपर बैठ के आए हो वैसे? नहीं, अभी बैठ के नहीं आया। ये तस्वीर मरियम नवाज़ की जी, मरियम साहबा की। कितना चाहते हो, इतनी बहुत, मामूली से वो जी बस- जी बहुत पर मोहब्बत नीचे है। मुंह तो नजर आए ना बहुत आपको? मोहब्बत है। तो क्या पैगाम दोगे मरियम नवाज़ के नाम? तो मैं यही कह चाहता हूँ, ये गिफ्ट उनके लिए है और मैं अंदर जाना चाहता हूँ। आपने रोक लिया है मुझे, पुलिस वालों कहते नहीं जाना है आपने, तो प्लीज़ कैंडी मुझे अंदर जाएँ हम। ये खुशी है, गिफ्ट है मरियम का, वो ले। हमदा साहब भी मिले हैं माशाल्लाह, उनके साथ भी हमारी मुलाकात है, खाना भी खाया है माशाल्लाह। अब देखते हैं मरियम साहब मिलते हैं नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, वर्कर्स जो हैं किसी भी जमात का तोरा इम्तियाज़ होते हैं। जमातें वर्कर्स के सर पे ही होती हैं, वर्कर्स के साथ ही सजती हैं। आज तक भी जब बुरा वक्त होता है सिर्फ वर्कर खड़े नज़र आते हैं, हमें कभी भी टिकट होल्डर्स या मौसमी बटेरे नज़र नहीं आते। इसलिए वर्कर वो होता है जो हमेशा एहतजाज भी करता है, डंडे भी खा लेता है, गोलियाँ भी खा लेता है। इसलिए वर्कर्स की बड़ी कदर होनी चाहिए। मैं हमेशा किसी भी प्रोग्राम के अंदर वर्कर्स को तरजीह ज़्यादा देता हूँ। आज के इंटरव्यूज़ के अंदर भी ज़्यादा तवज्जो मेरी होगी वर्कर्स से गुफ्तगू हो, एज़ कम्पेयर टू टिकट होल्डर्स की तो बारी आई रहती है। तो ये नौजवान बड़ी मोहब्बत के साथ तस्वीर तैयार करके लेके आया है। पैगाम यकीन तौर पर सीएम टीम को पहुंचेगा, वो मरियम नवाज़ तक पहुंचाएंगे कि ये तस्वीर इससे ज़रूर रिसीव की जाए। और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आसम अली। अच्छा भाई, कहाँ से आए हैं? जी, मैं गुरुसर से आया हूँ, एक नज़दीकी गांव है जजकोट से आगे। ठीक हो गया। और आपके अभी बस नहीं चली, लेकिन फिर भी आप फैसलाबाद में चलने वाली बसों के लिए खुशी मनाने आए हैं? जी जी, के ये माहौल 200 बसें हैं और इसकी वजह से चलो ये वाला है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह हो कि दूसरी आवाम कम इस्तेमाल करे, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दी जाती है ताकि मुल्की वसाइल की बचत हो सके। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो तो मेरा ख्याल है कि आवाम का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही तरजीह देती है। और इसी तरह कोई मुतालबा करेंगे कि डिजकोट अभी शामिल नहीं है रूट के अंदर, उसे आगे दूसरे मरले के अंदर रूट में शामिल किया जाए? जी जी, हमारा तो ये वाला मुतालबा है कि दजकोट को भी शामिल किया जाए और गालबन दजकोट से मलहका जो जितने भी देहात हैं वहाँ पर, क्योंकि रक्शे वाले ज़्यादातर हैं तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। तो अगर उनको शामिल कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा और अहसन इक़दाम होगा। जी, फैसलाबाद से डिजकोट और आगे जाने वाले लोग जो हैं एक लंबा तवील सफ़र तय करके जाते हैं, जिस वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात दरपेश करना पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या नाम है? दिलावर हुसैन। गुलाब साहब, कहाँ से आए हैं? हम कोई समनाबाद से। तो आपके तो इर्द गिर्द समुद्री रोड स्टॉप भी बन रहा है, बस भी गुजरेगी, क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं? हाँ, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। मरियम नवाज़ साहबा ने हर काम ठीक किए हैं, तो मेडिसिन ये वो सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। राजी हो? हाँ, कोई पैगाम देना चाहोगे? हम बहुत खुश हैं बस, और माड़ी और गरीब बाप का ख्याल करें, यही पैगाम है हमारा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ राना साहब मौजूद हैं, वसीम आप भी आ जाएँ, आपका भी इंटरव्यू लगा देते हैं। मोहम्मद शहबाज भट्ट, कहाँ से? समनाबाद। क्या कहेंगे, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फैसलाबाद आना कैसा है? माशाल्लाह बहुत जी, ये खुश आमदीद है। ये इसका जो है फ़ायदा हर गरीब आदमी को होगा। 20 रुपये में पूरे शहर में जो है वो सफ़र कर सकते हैं। रूट मुतमिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो सीएम साहब की जो और स्कीमें चल रही हैं, अपना घर अपनी स्कीम, जहाँ दूसरा जो है दीरा स्कीम प्रोग्राम, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको इसका अजर अता फरमाए और जो है हमारे पंजाब की, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। माशाल्लाह बेहतर काम कर रहे हैं। राना जवेद साहब, क्या कहेंगे, जुमरा से आए हैं, अभी एक शख्स पहले भी कह रहा था दूसरे मरले में तहसीलों को रखा जाए, लेकिन सबसे पहला सवाल, ग्रीन बसेस फैसलाबाद में पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रही है, बड़े पुराने वर्कर हैं, जुमरा के लिए आप सब ने मिलकर बहुत सारी कोशिशें करके बहुत सारी पब्लिक सहूलियात मुहैया की हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि सहूलियात मिलने का नया सिलसिला शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाल डोगर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं सबसे ये कहूँगा कि ये हमारे फैसलाबाद के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बिलखसूस गरीबों के लिए, स्टूडेंट के लिए, मज़दूरों के लिए, जो छोटे तबके के मुलाजमीन हैं उनके लिए। मैं समझता हूँ कि यह एक फ्री सफ़र है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जो आज फैसलाबाद सिटी को तोहफ़ा दिया है, तो हम उनके बेहद मशकूर हैं
कि उन्होंने फैसलाबाद को जो आज ये बहुत देर से हम शहरियों का मुतालबा था 15 जो साल आज से उन्होंने, मेट्रो लाहौर चली तब से ये ख्वाब फैसलाबादी देख रहे हैं कि हमें भी बसेस मिलनी चाहिए। और इंशाल्लाह ये बसें नहीं, इंशाल्लाह जल्द उम्मीद है कि मेट्रो बस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसलाबाद सिटी में वो भी शुरू होने वाली है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अब पाकिस्तान और बिलखसूस हमारा फैसलाबाद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा अल्लाह के फजल से। बहुत मेहरबानी। चट्टा साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप, क्या तासुरात हैं? आप खुद कैंडिडेट्स भी हैं PP 98 झुमरा से आगे आने वाले ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, तो अपनी जमात की इस वस्ती ख़ास तौर पे इस तोहफ़े के बारे में क्या कहेंगे और आगे झुमरे के लिए क्या मुतालबा करेंगे? देखें, मैं कहता हूं कि जब से पाकिस्तान बना है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के काम निकाल दें तो पीछे कुछ नहीं बचता। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट आई है, इसने आवाम के लिए काम किया, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। ख़ास तौर पे मिडल मैन तबका जो जॉब करता है उसके लिए ये बहुत अच्छा सफरी सहूलियात मुयसर की है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने। 20 रुपये महंगे तो और नहीं, बहुत बहुत माकूल रेट है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। अगर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा 3.5 साल जो हमारी गवर्नमेंट रहती है, 5 साल पंजाब में CM रहेंगी, तो मैं समझता हूँ कि यूरोप में और पंजाब में कोई फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो, दोस्तों और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे देखते हैं आप, क्या सूरत हाल है इस वक्त और क्या जज्बात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मरियम साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये लोग जो फैसलाबाद के हैं वे ये तो पहले ही मरियम से बहुत प्यार करते हैं, CM साहब से, और जो उन्होंने पैकेज दिया है ये बसों का, गरीब के लिए, मज़दूर के लिए, स्टूडेंट के लिए, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चलो, बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ तालिब इल्म मौजूद है, इधर आओ। बहुत शुक्रिया जी। तालिब इल्म हमारे पास मौजूद है, आ जाए यहाँ थोड़ा सा नज़दीक आओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अली सर, कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में। ये ग्रीन बसेस का सुना है फैसलाबाद में चल रही हैं, चलने लगी हैं, बल्कि इफ्तिताह हो गया है, तालिब इल्मों के लिए फ्री है। तो कहाँ से आते हो आप? हम समुद्री से हैं। समुद्री से आते हो। कितना किराया लगता है? किराया हमारा 150। 150। तो तालिब इल्मों को फ्री नहीं देते? नहीं। तो अब फैसलाबाद के अंदर जो है आपको फ्री सफ़र मिलेगा, तो क्या मरियम नवाज़ से मुतालबा करोगे समुद्री तक भी चलाए ताकि आपका सारा ही सफ़र फ्री हो? जी। तो कुछ कहो ना, जी करी जा रहे। मैं क्या कहूँ। ग्रीन बसेस कैसी लगी आपको? पहली बार बहुत अच्छी लगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रही है, बहुत अच्छी लगी ग्रीन बसेस। मरियम नवाज़ के नाम पर पैगाम? हाँ जी। तो पैगाम है यही है कि अच्छी बात है। अच्छी बात है, तो आपको फ्री है, इस पर खुश हैं? चलो, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम असदुल्ला। असदुल्ला, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं समुद्री से। आप भी समुद्री से? कितना किराया लगता है? 150 200 लग जाता है, रोज़ लग जाता है। और शहर के अंदर आके भी आपको फिर चक्कर लगाने पड़ते। तो क्या कहेंगे, ग्रीन बसेस अच्छा काम? हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया है ये, और हमको सहूलत होगी आने जाने में। तो कोई और मुतालबा भी करोगे इसका, रूट बढ़ाया जाए या कुछ किया जाए? और ये काम बढ़ाया जाए, और जिसके लिए हमको किराया ना खर्चना पड़े। देखिए जी, असदुल्ला ये कह रहे हैं कि समुद्री तक भी इसको वसी किया जाए, इसके रूट को, ताकि इन तालिब इल्मों को आसानी हो जिनके लिए ये बसेस फ्री हैं, और इनके पासेस बनेंगे, ये फिर फ्री सफ़र कर सकेंगे। 150 से 200 किराया लगता है। तहसील समुद्री बात करें, तानलिया वाला बात करें, जड़ा वाला बात करें, झुमरा तकरीबन एक ही रेडियस के अंदर, ये 1 ही किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। और इनको अगर सहूलत मज़ीद जो है सेकंड मरले के अंदर से बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा सहूलत और आसानी मुयसर आ सके। प्रोग्राम में आगे लिए हमें आगे बढ़ते हैं। मेंबर पंजाब असम्बली MP कुदसिया बतूल साहिबा मौजूद हैं, मैडम मुनीबा मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, और ख़वातीन की बड़ी तादाद लेकर ये तांदलिया वाला से यहाँ पहुँचे हैं। और इस वक्त ख़वातीन के यहाँ एक बड़ा काफ़िला है जो कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ से जो है रूबरू होगा। मैं कुदसिया साहिबा से इंटरव्यू लूँगा। सबसे पहले कैसे देख रही हैं एक बड़ा इनिशिएटिव जो दीगर शहरों में था, आप लोगों की बड़ी काविश थी शहर फैसलाबाद को मिले, बिलाशुबा हमारे पास MPs की तादाद कम है लेकिन ज़ोर लगा के आप लोग बसेस ले आए हैं, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव से, कितना फ़ायदा होगा, क्या प्लानिंग है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने देखा है कि यहाँ पे ख़वातीन इतनी एक्साइटेड हैं मरियम बीबी को देखने के लिए, मिलने के लिए, क्योंकि मरियम बीबी ने जो ख़वातीन के लिए कर लिया है, मर्दों के लिए कर लिया है, बच्चों के लिए कर लिया है, वो काबिले, मैं समझती हूँ कि काबिले तहसीन नहीं, काबिले तारीफ़ नहीं, खराजे तहसीन है। और आज जिस तरीके से हमने ख़वातीन को मैनेज किया है, आपकी सोच है, हमें लिस्ट बताई गई कम की, और यहाँ पे हमसे ख़वातीन नहीं संभाली जा रही क्योंकि उनके अंदर जज्बा है, उनको पता चल गया है 15 साल बाद हमें को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिली है, लोगों का जज्बा है। ट्रांसपोर्ट के अलावा उनको पता चल गया है कि हकीकी
जो क़यादत है वो मुस्लिम लीग नून है। इस पंजाब की आवाम को, इस पाकिस्तान की आवाम को उसके बहरानों से निकालने वाली एक ही जमात है मुस्लिम लीग नून। और आपने देखा है कि जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर आया तो इस तरह की तरक्की देखने को नज़र आई। जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर आया तो आलमी लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें पजीराई जो है नसीब हुई। कैसे देख रहे हैं, ख़वातीन के लिए अलहदा होगा सिस्टम बैठने के लिए, बुज़ुर्ग ख़वातीन माजूरों के लिए फ़्री है, तालबात के लिए फ़्री है, और एक महफूज सफ़र जहाँ रिक्शों में, चिंकियों में और बहुत सारी तकलीफ़ सह कर बेटियाँ पहुँचती थी। बल्कि दूसरे मरले के अंदर आप क्या तानेवाला के लिए भी पॉइंट आगे रख रही हैं, बहुत सारी तहसीलों में शुरू हुई है कि ये भी मुतालबा ऑन बोर्ड है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे, मेरी तो आज ही थी कि मैं सीएम साहिबा से जैसे मेरी मुलाकात होनी है तो मैंने अपनी तहसील तानेवाला के लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट की ख़वातीन है, मैंने पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए उनसे बात करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि नेक्स्ट जो है मेट्रो भी आएगी, इधर ऑरेंज ट्रेन भी आएगी। और मैं नहीं समझती कि सीएम पंजाब के आने से कोई सेक्टर जो है वो महरूम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे इस्लाह। मुनीबा साहबा क्या कहेंगी कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके ख़वातीन के मसाइल के ऊपर लेते हैं, हरासमेंट के ऊपर लेते हैं, लेकिन आज मौका जो है वो ये है कि ख़वातीन के लिए एक ऐसी ट्रांसपोर्ट जहाँ मर्द हजरात को तो ख़वातीन को मुनासिब पूरा डबल डोर है, एक दरवाजे से एंट्री नहीं है, दूसरे से है। क्या तासुरात हैं कि ये फैसलाबाद को एक तवील इंतज़ार के बाद वो मिला है जिसके लिए फैसलाबादी बड़ी बेताबी से, बल्कि ये कहने लगे थे नहीं ये हमारे साथ लारे लपे ही हैं, लेकिन बिला आखिर वो दिन आया है। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा की कि उन्होंने फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए स्पेशली, और फीमेल्स जो प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो ख़वातीन और बाकी जो हैं लोग जो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये बसेस का अरेंज किया है। और ये बहुत ही काबिल तहसीन बात है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे लिए वो बसेस लेकर आई हैं। और बहुत अरसे से ये हमारा एक दरीना मसला था कि ख़वातीन के लिए बाकायदा बसेस का अरेंज होना चाहिए, और बड़ा अच्छा इसमें सिस्टम जो है वो नाफिज किया गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें ये है कि इसमें वाईफाई का भी कनेक्शन है, चार्जिंग का सिस्टम है, और सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो इसमें कैमरों की मॉनिटरिंग इस तरह से की गई है कि कोई किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की जाएगी, ख़वातीन के साथ स्पेशली। और ख़वातीन के लिए अलग से कैबिन बनाया गया है, उसमें वो ईज़िली जो है वो कहीं भी अपने अगर ऑफिस जाना चाहती हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। मैं समझती हूँ कि इससे पहले ऐसा इकदाम शायद ही कभी हुआ हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ख़वातीन और बच्चों को oblige किया जा रहा है। माजूर अफराद को या जो बुज़ुर्ग हैं 60+ हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है, और ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। ये कमर आप दिखाइएगा, एक बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो मैडम कुदसिया के साथ यहाँ पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी, फैसलाबाद को बहुत तवील इंतज़ार के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस मिली हैं? ये इनको फ़ख्र की बात है, इनके लिए तो आपको पता ही है। तो ये हमारी पब्लिक जो आई है इसीलिए आई है, तो इतनी सहूलत मिली है तो इसलिए आई है ना। एक तो इनको देखने का शौक़ था कि मरियम साहिबा आ रही हैं, दूसरा ये जितनी इनको सहूलतें मिली हैं उनसे खुश हुई हैं। तो ठीक हो गया जी। हाँ ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी, हमारी बापर्दा ख़वातीन को बड़ा होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है जो रूटीन की प्राइवेट है उसके अंदर बड़े मसाइल होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर कैमराज हैं, जैसे मैडम मरीमा ने कहा AC है, और एक बड़ी साफ़ सुथरी सहूलत मुयसर आएगी, तो क्या आपके एहसास और जज्बात हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीएम साहबा की, और इससे औरतों के काफ़ी सारे जो मसाइल हैं उनको हल हो जाएंगे, यानी हरासमेंट है और औरतों के काफ़ी सारे मसाइल होते हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा शहर फैसलाबाद जब बाकी शहरों में भी ख़वातीन चल रही हैं तो बाज़ारों में जाते बहुत सारे माजूर ज़हन लोग उन्हें हाथ टच कर देते हैं, तो ये ख़त्म होगा कि एक औरत महफूज सफ़र कर सकेगी, इससे एक औरत महफूज सफ़र कर सकेगी। थैंक यू। ख़वातीन की तादाद मौजूद है, ये अब अपने गामज़न है अपने रास्ते की तरफ। तासुरात आपने जाने कि एहसास और जज्बात क्या थे, कि खुश हैं कि ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह जो है फैसलाबाद में हुआ है और आवाम को उसकी सहूलत मुयसर आएगी। प्रोग्राम में आगे लिए हमें दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन हैं जिन्होंने मुझे खुद मदऊ किया है कि हम कुछ गुफ्तगू करना चाहती हैं, हम बसेस के हवाले से, मरीम नवाज़ के हवाले से कोई गुफ्तगू करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा जी प्रोग्राम हाजिर है, हम तुम वैसे भी तासुरा लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अंजम सलीम। कहाँ से आई हैं? लामा इकबाल कॉलोनी से। आपके सामने तो मेन समुद्री रोड से बस चलेगी, तो पहले भी शहर आती हैं, लेकिन अब आप ग्रीन बस में, AC वाली बस में 20 रुपये दे के किराया देंगी, क्या एहसास जज्बात है? बहुत अच्छे जज्बात है, बहुत अच्छी मरियम नवाज ने किया है ख़वातीन के लिए, और इधर जो भी लोग रहते हैं उनको सहूलत बहुत अच्छी मिली है।
क्योंकि जो भी आता है अगली बार अलामा इकबाल कॉलोनी से जीतेगी फिर मरियम? इंशाल्लाह। क्यों? मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, राना सनाउल्लाह जिंदाबाद, ताहिर जमील जिंदाबाद। कोई रह गया? दस दो अभी। अब शेर अली चलो जिंदाबाद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आप कहाँ से? शिवपुरा से। क्या समझती है कितना फ़ायदा होगा इस बस बहुत का? ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जाने आने का मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ये वाला बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो जाहिर है कि एक कन्वेंस अच्छी मिलेगी। बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो आराम से जा आ सकते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत ये अच्छा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। हाँ जी, तीनों मिलना आए हो? हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਬੱਸ। हाँ, मैंने वो मरा दी। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ? प्यार देना ਕੋਈ ਪੈगाम भी देना? ज़्यादातर अच्छा करेगी तो बुजुर्गों वास्ते करे अच्छा। अच्छा सब कुछ ठीक हुआ। मैं ज़्यादातर करन के ठीक है, ये आपका नाम क्या है? भागोगी कहाँ की रहने वाली है? कौन से इलाके? नले वाले की आजाद नले वाले। मरियम नवाज की मोहब्बत में आए हैं इस वक्त, उसे वेलकम करने के लिए। कहाँ से हैं आप? हम राना सनाउल्लाह के घराने से। नहीं, ताल्लुक तो बता देना कौन से इलाके से है? उनका इलाका PP 116 से। ठीक हो गया। वो सारा घर उन्हीं का ही है। ठीक हो गया, उनका घर है। लेकिन ये बताएं, अम्मा जी लइये से आई हैं हमारी CM साहबा वजीर आजम से मिलने के लिए और उनको प्यार देने के लिए, और वो कह रही हैं कि मैं आखिरी दफा उनको मिलना चाहती हूँ, प्यार देना चाहती हूँ। अल्लाह पाक आपको मिला। तो पैगाम बसेस सही है, बसेस का इफ्ताह शहर में मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया। हमारी बच्चियों को कितनी सहूलत दी। बुजुर्ग 2024 यानी कि उसके बावजूद भी मरियम नवाज ने जितना पंजाब का सोचा और फैसलाबाद का सोचा, मैं कहती हूँ उसे सलूट है। आप शॉपिंग बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, शॉपिंग भी बढ़ेगी, बच्चों को रिलीफ मिलेगा, स्टूडेंटों को रिलीफ मिलेगा, 20 रुपए में जहाँ मर्जी जाओ। ठीक हो गया। मरियम नवाज। चले जी, खवातीन आपको पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा, किसी आप कुछ कहना चाहेंगी मरियम नवाज के नाम या इस ग्रीन बसेस के ऊपर? जी, हमें बहुत अच्छा लगा। मरियम नवाज साहिबा इधर आ रही हैं फैसलाबाद में। अब इतनी सहूलत हो जाएगी लेडीज़ के लिए, शॉपिंग करने में, ग्रॉसरी करने में, स्कूल जाने में, हर चीज़ करने में। हम तो बहुत खुश हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। इसीलिए हम इधर जमा हुए हैं, इतनी मुश्किल के साथ आए हैं, तो फिर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी मरियम नवाज साहिबा का। चलेगी, खवातीन इस वक्त पुरजोश हैं कि वो मरियम नवाज साहिबा से मिलना चाहती हैं। मैं चाहूँगा ये गुजर जाएँ ताकि उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया कि बसेस के अंदर जो 20 रुपये किराए के अंदर जो है सुलह मुयसर आएगी। साथ खवातीन कह रही हैं कि साथ शॉपिंग भी अब बढ़ जाएगी, क्योंकि 20 रुपये किराया दे के ये क्लॉक टावर और इतराफ़ में आएंगी तो वहाँ से डेफिनेटली शॉपिंग भी करेंगी और बहुत सारी अपनी ज़रूरियात की चीज़ें, खासतौर स्कूलों में बच्चों को छोड़ने के हवाले से भी आसानियाँ मुयसर आएंगी। कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, सब कुछ तो बाकी ठीक है। फैसलाबाद में जो भी मरियम नवाज कर रही है बिल्कुल बेहतर है, लेकिन जो फ्रूट का काम करते हैं उनको भी सहूलत दी जाए। उनको कमेटी वाले इतना तंग करते हैं। सस्ती वो रेडियाँ लगाई तो है, रेडियाँ लगाई वो बहुत कम है। 100 रेडियो होगी, 200 रेडियो होगी, लेकिन लगाने वाले 1000 लोग हैं। चले, इनका आपका पैगाम भी आ गया। कुछ मरियम नवाज के नाम? हाँ जी। बसेस हाँ जी, बेहतरीन है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा, बहुत सोना, हर तरह ना। अल्लाह थोड़ी भी तरक्की करे, मौला खैर करे। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत गरीब और यतीमा दा बेवा औरतां दा ख्याल करना चाहिए, जिहदे बिल्कुल कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। चलें, ये आपका पैगाम बिल्कुल आदमी क्या करेगा। ठीक हो गया। आपका पैगाम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फौजिया अजीज। क्या, कहाँ से आई हैं? मैं इधर फैसलाबाद से। कौन से इलाके से? ये मैं इधर बाबा चौक की साइड से। तो उधर भी बस चलेगी, तो अब क्या सहूलत आपको लगता है, आपको क्या आसानी आएगी? जाहिर बात है, आसानी तो है। ये रोजाना पार्लर आएंगे, डेली मैंने आना तो फिर तो मुझे तो फायदा हो गया है। मुझे डेली आना, सुबह आना, शाम को जाना, मेरा तो फायदा हो गया। करेंगी और फ्री जाया करेंगी। जिंदाबाद मरियम नवाज। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। मरियम नवाज से मिलने खवातीन की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ से गुजरी थी और ख़ुद तासुरात का इजहार करना चाह रहे थे। यहाँ मर्दों की एंट्री का सिलसिला जारी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि खवातीन का जज्बा और ख़वातीन का जोश जो है वो ज़्यादा यहाँ देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? शेख दानिश। थोड़ा सा आगे आ जाएं, ज़रा हम धूप से छाँव में आ जाएं। क्या नाम है आपने बताया? शेख दानिश। दानिश साहब, क्या देखते हैं कि ये बसेस से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा। लाइक ये है कि अब जो बंदा सुबह इन ड्राइव पे आता है बाइक पे धूप पे, 200-250 किराया दे के, तो ये सिर्फ 20 रुपये स्टूडेंट के लिए फ्री, मजदूर के लिए फ्री, और जो बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए फ्री। तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है इसी में। और फिर
पैगाम, कोई सेकंड मरहले में कोई रूट्स बढ़ाए जाएँ? हो रहा है मुल्क के लिए, अवाम के लिए, पंजाब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे ट्रैफिक भी कंट्रोल होगी और अवाम जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, जो मजदूर हैं, बेचारा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 20 रुपये में भी आ जा सकता है आसानी के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। शेख दानी साहब मौजूद थे, वो अपने तासुरात का इज़हार कर रहे थे। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ भी कुछ लीगी कारकुन हैं, इनसे इनके जज्बात जानते हैं कि ग्रीन बसेस के ऊपर ये क्या महसूस है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आसिफ हाजी मोहम्मद। आसिफ साहब, हाई साहब, आप क्या देखते हैं कि ग्रीन बसेस से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, मेरे ख्याल में देखें मीशत तो हमारी वैसे ही आपको पता ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बसों से ये फ़ायदा होगा कि एक 20 रुपए में एक मज़दूर, एक सफ़ेदपोश जो आदमी है वो इंशाल्लाह ताला सर्वाइव करेगा। आपको लगता है कि शहर के अतराफ रश भी कम होगा? बहुत सारे लोग जब इसको अडॉप्ट करेंगे, जैसे लाहौर में तो बेशतर ट्रांसपोर्ट चल रही है, जब ये चलेगी तो बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ, बाइक छोड़ के इसका इस्तेमाल करेंगे तो कुछ आसानी आएगी। जी शुक्रिया बिलाल भाई। बात ये है कि आप देख रहे हैं कि चिंची की वजह से फैसलाबाद में इतना रश हो चुका था, एक्सीडेंट की वजह बन रहे थे, लेकिन ये बसों की वजह से रश भी कम होगा और शहर की सफाई सुथराई में भी इंशाल्लाह फ़र्क होगा। ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सुशान है। आपका समझते हैं नौजवानों के लिए, ख़ासतौर पर तालिब इल्मों के लिए फ्री है बस, बुज़ुर्गों के लिए, माजूरों के लिए क्या जज्बात हैं? ये ग्रीन बस बहुत सारे शहरों के बाद शहर फैसलाबाद को मिल गई है। बेसिकली जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक सीएम पंजाब तो बहुत आए हैं, लेकिन मोहसिन पंजाब फर्स्ट आए हैं, मैडम मरियम नवाज़, जिन्होंने पंजाब के बारे में इतना सोचा और मुख्तलिफ़ चीज़ों को अवामल को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि माहौल दोस्त हैं ये गाड़ियाँ और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी जो है वो सहूलत है ये, तो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ पर। चलें, तो हमें उम्मीद है कि इससे तालिबे इल्म, स्टूडेंट्स और नौजवानों के रोज़गार में आसानी होगी और आने जाने में इंशाल्लाह उनको बासानी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्रिया। नाम क्या है? मेरा नाम हाजी जुल्फ़िकार। हाजी जुल्फ़िकार साहब, कितनी उम्र होगी है? मेरी तकरीबन 65 साल की उम्र होगी। उसी दफ़े मुफ्त सवारी, उसी दफ़े मुफ्त एंजॉय करूँगे। देखो मैं इनका बहुत शुक्रिया इस बेटी का अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये फैसलाबाद और पूरे पंजाब का यानी ये अच्छा इंतज़ाम किया है, क्योंकि ऐसे कई आए हैं वज़ीर आला, लेकिन इन्होंने कमाल कर दिया। मैं ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक इनको आइंदा भी हमारे ऊपर हुक्म। आप इतने खुश हैं? मैं इतना खुश हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे नून लीग के वर्कर्स, कारकुनान, अवाम जो शहर फैसलाबाद की वजह से गुजरी है, अपने तासुरात का इजहार करिए। मैं प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हुए यही चाहूँगा कि अवाम दूसरे मरहले के अंदर तहसील समुंदरी, तहसील जड़ांवाला, तहसील तांदलियांवाला, तहसील झुमरा के लिए मुतालबा करी है कि फैसलाबाद की तहसीलों को कनेक्टिविटी के लिए भी इसके अंदर शामिल किया जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले तालिब इल्म जो 100, 150, 200 किराया लगा के आते हैं, वो भी मुफ्त में या सस्ते दामों जो है शहर फैसलाबाद में आएँ, अपनी तालीम का असूल हासिल करें और आलमी मेयार की जो ये बस सर्विस है इसको एंजॉय किया सके। लेकिन एक पैगाम आखिर पे आवाम के नाम, बेशतर शहरों में इसके शीशे टूटे, बटन टूटे, हैंडल टूटे, ये आपके टैक्स से पैसों से चलने वाली बस है, इसकी हिफाजत ये समझ के करें, ये हमारी अपनी चीज़ है। अगर सहूलत मिली है इतने सालों बाद तो उसकी कदर भी उतनी बनती है। ये मत कीजिए कि हम ओवरलोड करके अपने ही टैक्सों के पैसों का नुकसान करें और फिर हम इससे महरूम हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी मीम्स और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि जो भी चीज़ चलती है वो 1-1.5 साल में ख़त्म हो जाती है। हमने ये चीज़ बावर करवानी है कि हम इसकी तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और माहौल दोस्त बस को जो है चलने के अंदर जो मददगार सहूलियात तो गवर्नमेंट ने देनी है, हम मददगार माहौल फराहम करने के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।